हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो कैसे हो बच्चों? तो इस वीडियो में भाई आपको मैं कक्षा 8वीं की भाई वार्षिक परीक्षा मतलब आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों क्वेश्चंस पेपर बता रहा हूं, जिससे आपको तैयारी जो है बच्चों अच्छे से करना है, ईमानदारी के साथ इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रिपरेशन करना है। आपको बच्चों मैं जो है 5 सेट प्रोवाइड कराऊंगा, बस वो 5 सेट बहुत अच्छे से कर लेना। तो भाई हमारा पेपर कब से वो तो पता है ना भाई, टाइम टेबल तो देख रहे हो ना। तो टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करना है और रोज अब से लगातार पढ़ना है, ठीक है। मोबाइल सिर्फ गेम देखे पर वीडियो देखे बने, अब पढ़े बरोल चलाना है, ठीक है बच्चों। डन ना? तैयार हो? तो भाई अपन देखेंगे भाई, क्या देखेंगे भाई, यो देख लो आप लोगों का छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 विषय हिंदी की एक सेट 1 को देख रहे हो। ये साल ये देरी का पेपर कत का नंबर कोई भाई 80 नंबर का भाई आपका पेपर हो। कितना टाइम में बनाना है? सॉरी, 8वीं के कितना टाइम में बनाने ला? 3 घंटा में पूरा ला बनाना है, ठीक है। तो अभी पढ़ते चलो, याद करते चलो, तैयारी जो है बच्चों करते चलो, ठीक है। तो भाई प्रश्न भी बताऊं और उत्तर भी बताऊं, तो साथ ही साथ याद करते हुए पढ़ते हुए भी बच्चों आपको चलना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोल रहा है? सही विकल्प चुन करके लिखिए। मतलब 4 ठो ऑप्शन दे रही थी ना, 1 2 3 4 ठो दे, वो एक ठो उत्तर है सही रही थी, तो वो सही उत्तर ला लिखना है वह ये नीचे में, ठीक है। तो भाई नई उषा कविता के कवि कौन है बच्चों? तो नई उषा कविता के कवि है भाई कौन? भाई ये सत्य नारायण लाल। तो वो नाम ला लिख देना है वैसे, सत्य नारायण नारायण लाल करके ऐसे लिख देना है, ठीक है। आगे समझ यहां तक के। फिर अगला अगला क्या बोल रहा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? संज्ञा संज्ञा को ला कहते, किसी भी वस्तु स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते। तो यहां बोलत का है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है वो ला बताना है। काखर से भाव की पता चल रहा है भाई, भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा बच्चों? यहां पे गहराई, ठीक है। क्या हो जाएगा उत्तर? गहराई जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। फिर पानीपत का युद्ध कब हुआ था करके पूछ रहे भाई, ठीक है। जो पानीपत के युद्ध कब हुए, इसे तो पढ़े हो तो पता ही तुम्हारा है ना, कब हुए भाई? 1526 में, क्लियर है। फिर अव्ययी भाव समास कौन सा है बोल रहा है बच्चों? तो ये अव्ययी भाव समास कौन सा हो जाएगा? यथा संभव। कौन है? वही यथा संभव। कार की माता पिता भाई बहन तो अलग है, राजपुत्र अलग है, ये तो तत्पुरुष समास है ना। माता और पिता भाई और बहन वाला और लगने वाला है, ठीक है। तो ये यहां उत्तर कौन सा हो जाए? यथा संभव कौन से समास से? अव्ययी भाव समास। आगे यहां तक के। फिर ये जब उत्तर में क्या लिखना है? अव्ययी भाव समास लिखना है भाई, ठीक है, ऐसे अव्ययी भाव समास। फिर क्या बोला थे? अ उपसर्ग युक्त शब्द है, कौन में अ लगे हवा भाई? देख, अ का इमा से हटा देबे तब वीर, इमा के अ ला हटा देबे तो प्राप्य, इमा के अ ला हटा देबे तो पहरड़ और भीनाव। तो किसमें लगा है? कौन में लगे? मतलब अ ला हटाए बाद कामा मतलब हवे सही से ओला लिखना है। वीर प्राप्य पहरड़ ये दोनों तो नहीं होता हो भाई, या तो सह हो या द हो ही। तो करेक्ट उत्तर बच्चों आप लोगों को लिख लेना है यहां से। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अप्राप्य का वीर शब्द तो सुने नहीं हो, वीर रहता तो वीर रहता तो चलो भाई हो जाता। तो अप्राप्य मतलब उत्तर हो जाएगा अप्राप्य करके बच्चों यहां पर लिखना है, ठीक है। फिर कहा आगे भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छात्र शब्द का विलोम, जो छात्र होता है बच्चों तो वो छात्र का विलोम, सॉरी ये छात्र ना, ये छांव है, छांव का विलोम, छांव का विलोम, विलोम मतलब बच्चों उल्टा, ठीक है। तो क्या हो जाए भाई? छांव छैहा, छैहा सुने हो ना, तो छैहा के उल्टा क्या हो जाए? घाम हो जाए बच्चों। तो उत्तर का लिखना है भाई घाम, ऐसे, ठीक है। जादूगर खालिस्तान स्वभाव का व्यक्ति था। आप जादूगर पाठ पढ़े हो है ना, तो जादूगर जो है वो कैसा था? मतलब एकदम गुस्सेल था, लड़ाकू था, अच्छा था, कैसा था, उस चीज को आपको लिखना है। तो वो भाई जादूगर जो है शांत स्वभाव का था, शांत स्वभाव का था ऐसा। लुकमान एक खालिस्तान था। लुकमान के बारे में बताना है बच्चों। तो लुकमान क्या था बच्चों? लुकमान एक गुलाम था। आपको क्या याद रख लेना है बच्चों? गुलाम। फिर शीत खालिस्तान में बंद हो गया। जो शीत है बच्चों वो किस में बंद हो गया?
यहाँ पे शीत ना है, ये क्या भौरा, जो भौरा है बच्चों, भौरा किस में बंद हो गया ये बताना है आप लोगों को। तो जो भौरा है वो किस में बंद हुआ था, कमल। ठीक है, थोड़ा लिखने में गलती हुआ है, तो भौरा खाली स्थान में बंद हो गया था, तो बंद कहाँ हो गई भाई, कमल में। तो क्या लिखना है, कमल। फिर शिखंडी नामक पात्र खाली स्थान युग में था, तो शिखंडी नामक पात्र भाई बच्चों आप लोग याद रखेंगे द्वापर युग में था। क्या लिखेंगे, द्वापर युग में। अगर ये पेपर माही तक लिख के आना है, द्वापर युग लिख के आना है भाई। फिर एक वाक्य में उत्तर देना भाई, एक वाक्य में उत्तर देना। जैसे कि पल्ला मारना का अर्थ है, पल्ला मार दी बोलते हैं ना, तो पल्ला मारे का अर्थ क्या होता है, भाग जाना। क्या लिखना है वह, भाग जाना। फिर प्रस्थान का विलोम शब्द पूछा थे, तो प्रस्थान के आगमन, प्रस्थान विलोम मतलब उल्टा होते ना, याद रख दे। फिर 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे, है ना। 1857 की क्रांति में, तो कुंवर सिंह उत्तर हो जाए। ठीक है, फिर क्या लिखना है, राम कहानी सुनाना, मुहावरे का अर्थ है तो आप बीती सुनाना। राम कहानी सुनाना बोलते ना, कहे राम कहानी सुना रहे हो, है ना। राम कहानी सुनाने के मतलब होते आप बीती बताना, जैसे जैसे वहां हो टू जेड बताना ही आप बीती बताना होता है। फिर निम्नलिखित संकेतों का पहचान करके लिखना, जैसे कि ये क्या है, अगर कोई जगह इसे लिखा है, ये दे अतका बड़े इसे लिखा है, ठीक है, तो उखर मतलब क्या होते बच्चों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। फिर अगर ऐसे आर लिखा है और ऐसे सर्कल बना दे, गोला बना दे, तो उखर मतलब है पार्किंग निषेध, ऐसे करके लगा रहता है ऐसे। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये एक्चुअल में ये आर नहीं होता है, ऐसा रहता है, ये पी बना रहे थे, पी के बाद ऐसे ये कट। ठीक है, मतलब पार्किंग निषेध रही हो। क्लियर है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग का प्रश्न दूसरा में क्या बोल रहे हैं, नई उषा कविता में कवि के प्राण प्राण सा उठे कहने का क्या आशय है। ठीक है, तो कविता में कवि का प्राण प्राण सा उठे का आशा है कि हमारा देश जो है चमक उठे, अच्छे कार्यों से ज्योति जलाए, खुशहाली बने, हर इंसान खुशी के गीत गा सके। मतलब देख प्रश्न में क्या बोला, नहीं उस समय कविता में प्राण प्राण सा उठे, प्राण प्राण से उठे मतलब हर व्यक्ति जो है खुश हो, हर व्यक्ति क्या हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, ये बोलना चाहते हैं कवि, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, कवि नई उषा कविता में कवि प्राण प्राण से उठे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है खुश हो और अपने अच्छे कार्यों में मग्न हो, लगे रहे हो, ऐसा। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, संजू की डायरी में 1 जनवरी 8 को क्या लिखा था, 1 जनवरी 8 को क्या लिखा था, 08 को क्या लिखा था। तो संजू की डायरी पढ़े पाठ ला है ना, तो मैं क्या लिखा रहती कि कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही, कारीगर पत्थर तराश रहे थे, एक छोटी सी छैनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। क्या लिखा था भाई उस डायरी में, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को लिख रहे थे कि कॉलेज में कक्षा के सामने एकदम ठक 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 का जो हथौड़ी में ऐसे बजात रही सोई भाई, है ना, तो ठक ठक की आवाज आत रही से, और वो धीरे धीरे आवाज कर करके, मतलब छोटे छोटे छैनी, सो छैनी बोलते हैं ना, ऐसे इतना बड़ा रहता है छैनी, वो छैनी को ऐसे मारते हैं हथौड़ी से, है ना, छैनी को धीरे धीरे मार मार को फूल पत्ता बनावत रही से, वही लिखना है यहाँ बच्चों। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या बोला था, यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गारदी तौबा कर लेता तो आप उसे क्या मानते, है ना। अगर जान बचाने के लिए भाई इब्राहिम गारदी क्या कर लेता, तौबा कर लेता, तब, है ना, तौबा कर लेता, तब उसे हम क्या मानते। अगर वो तौबा कर लेता, तौबा कर लेता मतलब बच्चों हम लोग तौबा कर लेता तो हम उसे कायर मानते। ठीक है, कायर और गद्दार मानते। ठीक है, कायर मानते और गद्दार मानते। ठीक है, क्या लिखना हुआ है, यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गारदी तौबा कर लेता तो उसे कायर, काला याद रखना है, कायर और गद्दार, दो ठो वर्ड याद रखना है, कायर और गद्दार मानते करके लिखना है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए करके पूछ रहे हैं भाई। ठीक है बच्चों, देखो अभी ना सुनते जाओ समझते जाओ, हमारा ना ऐप डाउनलोड कर लेना आप लोग। कौन सा ऐप भाई,
प्ले स्टोर जानता ना, जी हाँ, गेम डाउनलोड करता, वह गेम, अब वो जगह गेम डाउनलोड नहीं करना है, वो जगह जाके लिखना है, वह का लिखना है, एकलव्य आरपीएस, ऐसा एकलव्य आरपीएस ऐप आ जाही, है ना, ऐप आ जाही, ये वाला जो टी शर्ट में लोगो दिखा था नहीं, ऐसे नहीं बने रही, वो डाउनलोड करना है, ओमा में पूरा लिखे नहीं लगा, वही फिर से देता तो पर रिवीजन कर ला, ठीक है, डाल दा कक्षा 8वीं वाला में डाल दूं, ठीक। फिर कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए, तो भाई विश्वनाथ महाराज कुंवर सिंह को घायल समझकर उनके भाई अमर सिंह द्वारा भेजी गई चिट्ठी नहीं पढ़ता है, ठीक है, चिट्ठी को नहीं पढ़ते, तब कुंवर सिंह विश्वनाथ पर नाराज होता है। क्यों, जो कुंवर है विश्वनाथ पर नाराज क्यों हुआ, क्योंकि कुंवर जो है विश्वनाथ पर नाराज इसलिए हुआ भाई कि वो विश्वनाथ जो है चिट्ठी को पढ़ नहीं रहा था, इसलिए उस पर क्या हुए, नाराज हुए, ऐसे आपको लिखना है। फिर छठवा, हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान कहाँ है बोल रहा है, तो हिरोशिमा और नागासाकी स्थान कहाँ पर है बच्चों, जापान में है, कहाँ हवा, जापान में है, ये याद रखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां, सत्य शोधक समाज का क्या उद्देश्य था, सत्य शोधक जो समाज रही से ओखर का उद्देश्य रही से, तो सत्य शोधक समाज का एकमात्र उद्देश्य है सत्य की खोज, कौन ला याद रखना है, बस ये सत्य की खोज करना उनका उद्देश्य था, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, सत्य शोधक समाज का एकमात्र क्या उद्देश्य था, सत्य की खोज, सत्य को खोजना मतलब सच्चाई को खोजने का उनका आशय था, ऐसे लिखना है। तो ये 7 प्रश्न याद हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप लोगों का अगला बड़े प्रश्न उत्तर, ठीक है, क्या बोला थे, 8वां, सुधीर ऐसा कौन सा काम करता था, ठीक है, सुधीर भाई ऐसा कौन सा काम करता था जिससे श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में परेशानी होती थी, है ना, ये प्रश्न तो पढ़े भाई, तो देख लो, सुधीर साफ किए गए ब्लैक बोर्ड में हास्यास्पद कार्टून बना देता था। सुधीर क्या करता था, सुधीर भाई बदमाश टाइप का लड़का था, है ना, वो क्या करता था, सुधीर जो है वो बोर्ड में जाके कुछ कुछ चित्र बना देते रही, ठीक है, अध्यापक यानी कि पूरा उसके एक दो साथी मिलकर इस कदर शोर मचाते थे कि मॉनिटर को ताड़ी डांट खानी पड़ते थे, और वो क्या करते थे, उसके और उसके दोस्त बहुत हल्ला करते थे, इसलिए भी अब मॉनिटर को तो डांट पड़ी ना, मॉनिटर को डांट पड़ता था भाई, क्लास में हल्ला क्यों हो रहा था करके, इन्हीं हरकतों के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में परेशानी होती थी करके बच्चों ऐसे लिखना है, क्लियर है। सुधीर क्या करता था, सुधीर जो बोर्ड साफ रहता था ना उसमें जाके कार्टून बना देता था, कार्टून बनाने के बाद वो क्लास में हल्ला, वो और उसके दोस्त हल्ला करते थे, जिसके वजह से क्या होता था, मॉनिटर करने में श्रीकांत को परेशानी होता था, ऐसे करके आपको लिखना है। फिर कवि हा आजादी ला जम्मू विकास की जड़ काबर कहे है, ठीक है, कवि हा आजादी ला विकास के जड़ काबर कहे, जड़ काबर कहे, देख लो बच्चों, कवि हा आजादी ला जम्मू विकास के जड़ एखर सेती कहे है कि बिना नहर के खेत मा, ठीक है, बिना नहर के खेत मा एको नहर के खेत में एको दाना नहीं उपजे, ठीक है, बिना नहर के खेत मा, ठीक है, बिना नहर के खेत मा इतकला नहीं लिखना है, ठीक है, बिना नहर के खेत में एको दाना नहीं उपजाए, जिन मनखे अपन गोड़ के बंधन ला छोड़ते वही ला ओखर ठिकाना मिलते, ये बोल रहे हैं बच्चों, ऐसे लिखना है भाई, ठीक है। फिर कुतुब नुमा का क्या अर्थ है, यह पक्षियों की यात्रा में कैसे सहयोग करती है, इसको बताना है। कुतुब नुमा का अर्थ है सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के संकेत मिलते हैं भाई, है ना, सूरज निकलते तो पता चलते कि अब उड़ना है, आगे बढ़ना है, और डूबते तो पता चलते कि हाँ अब रुकना है करके, चिड़िया मतलब पता चलते है ना, चिड़िया भाई उमन घड़ी थोड़े देखी भाई कि के बज गया अब रुकबो, नहीं ना, उमन उड़ात रही थे अपन, तो काकर हिसाब से उड़ते, सूर्य जब उगते तो उड़े के चालू करते, और सूर्य जब डूबते ता उमन रुक जाते, ठीक है, जिन जग पहुंच रहे थे तेने जग। चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार अपना मार्ग निर्धारित करती, दिन में सूर्य और रात में तारे इनकी सहायता करती है, इस तरीके से आप इसमें ले सकते हो बच्चों। फिर इतिहासकार उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, इस पंक्ति में उन्हें किसके लिए कहा गया, इतिहासकार किसको माफ नहीं करेंगे ये पूछ रहे हैं, इस पंक्ति में उन्हें विश्व क्या विध्वंसक सामग्री के निर्माणकर्ताओं के लिए कहा गया, क्योंकि उनके विनाशकारी निर्माण के प्रयोग के कारण ही असंख्य मानव काल की काल में समा गए हैं, ये गाल नहीं है का है बच्चों, ठीक है, काल में समा गए बच्चों, ठीक है। इतिहासकार उन्हें माफ नहीं करे, इतिहास किसको माफ नहीं करेगा, इतिहासकार उसको माफ नहीं करते जो खराब चीजें बनाते हैं, खराब चीज बनाते हैं जिससे बच्चे बिगड़ रहे, बड़े बिगड़ रहे, सब
नुकसान हो रहा है सबको, है ना, उसको माफ नहीं करेगा। जो खराब चीजें, गलत काम बनाते, गलत चीजें बनाते, उसको माफ नहीं करेगा। इस तरीके से बच्चों इसमें आप लोग लिखेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 12 क्या बोल रहा है, सावित्री बाई के पिता ने उनके हाथ से किताब छीनकर क्यों फेंक दिया? तो सावित्री बाई जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है, सावित्री बाई क्या थी बच्चों, पढ़ी लिखी नहीं थी। जब वह अंग्रेजी की किताब के पन्ने पलट रही थी तब उसके पिता ने उसके हाथ से किताब छीनकर फेंक दी और सावित्री बाई को यह कहा कि कहकर शांत करा दिया कि हमारे समाज में पढ़ने का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों को ही है करके। तो सावित्री बाई के पिता ने उनके हाथ से किताब क्यों फेंक दिया? वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बुक पलट रही थी, तब वो आए, भाई तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, नहीं पढ़ सकते, सिर्फ बड़े लड़के बस पढ़ सकते हैं, ऊंचे जाति के लड़के पढ़ सकते हैं करके कर दिया, ठीक है। फिर अगला लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों देख लो, यहाँ पर फिर बड़े प्रश्न उत्तर आते। पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हुए? पेंटर को देखकर लेखक के मन में क्या आया? तो पेंटर को देखकर लेखक ने यह सोचता है कि क्या मस्त जीवन है ना। पेंटर को देखिए लेखक आता है, अरे वाह क्या मस्त जीवन है भाई, एक है ना, बोर्ड बनाओ, दिन भर टॉकीज पर रहो, साथ ही हर 2-3 दिनों बाद नई फिल्म देखने मिलेगी, ठीक है। पेंटर को देखकर कहा भाई बोर्ड बनाओ, बोर्ड बनाबे तो टॉकीज में देखे वाला मिली और हर दिन नया पिक्चर भी देखे मिली, ऐसे करके बोल रहे हैं। फिर लेखक के अनुसार जीवन के पथ पर अकेले चलना क्यों कठिन है ना। तो जैसे सड़क पर चलने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है ना भाई, सड़क में चलबे नियम का पालन करते फिर यह अपन साइड है, ओखर साइड है ना, तो अपन साइड में चले पड़ते। वैसे ही जीवन पथ पर सफलता पूर्वक चलने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, महापुरुषों के बताए गए वचनों को अपनाकर, भाई अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो भाई महापुरुषों का बात को मानना पड़ेगा, कभी गलत मत करो, झूठ मत बोलो, ठीक है, इस तरीके से बातों को मानना पड़ेगा। हाँ, अब देखो बच्चों शिखंडी कौन थे और क्यों प्रसिद्ध हुए ये पूछ रहा है, तो शिखंडी के बारे में बताना है। तो शिखंडी महाराज द्रुपद का पुत्र व द्रौपदी का भाई था बच्चों, ठीक है, कहीं कहीं सती का अवतार भी कहा गया है। शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था, ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए क्या किए थे बच्चों, महाभारत का युद्ध लड़ा था। श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में सेनापति बना दिए थे, वो क्या बनाए थे, सेनापति बनाए थे। शिखंडी महारथी थे, इसी कारण जो है प्रसिद्ध हुए करके लिखना है। फिर अगला प्रश्न, लुकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे व बुरे हिस्से के चयन में जीभ को ही क्यों चुना? मतलब लुकमान ने बकरे के सबसे अच्छा हिस्सा जीभ को बोला, सबसे खराब हिस्सा जीभ को ही क्यों बोला? तो देख लेते हैं, लुकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे व बुरे हिस्से के चयन में जीभ को इसलिए चुना क्योंकि जीभ दीर्घजीवी होता है। जीभ क्या है, दीर्घजीवी होता है, हमारे बोले जाने पर निर्भर करता है। चीनी दार्शनिक व कन्फ्यूशस का विचार भी यही है कि नम्र होता है या ज्यादा समय तक जीवन को जीता है, ऐसा करके, ठीक है, इसलिए। फिर दिए गए पद्यांश का बच्चों क्या करना है आप लोगों को, दिए गए पद्यांश का सब प्रसंग व्याख्या करना है। यहां पर दे रहा है, पंकज में कोस भृंग फर्शो कर तो अपन मन यो मनसूबा, होइगो प्रातः उइगे दिवाकर, जाउगो धाम पराग लेखुबा, बेनी सो बीच ही और भई नई काल को ध्यान न जान अजबा, आए गरंद जवाब लियो, रहीगो मन ही मन यो मनसूबा। तो इसको आपको क्या करना है, व्याख्या लिखना इस तरीके से कि क्या कैसे हो रहा है, पूरी चीजों को यहाँ पे बता देना है, ठीक है। फिर देखो बच्चों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लो अपठित गद्यांश, मतलब यही में से उत्तर खोज के बच्चों लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, इसको पूरा को पढ़ना पड़ेगा भाई, कि स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, ठीक है। व्यायाम 2 प्रकार के होते हैं, कैसा कैसा व्यायाम बच्चों, मानसिक और शारीरिक व्यायाम। पढ़ना लिखना मनन चिंतन मानसिक व्यायाम के अंग है। फिर घूमना कसरत करना आदि शारीरिक व्यायाम कहलाता है। फिर व्यायाम के पश्चात शरीर को विश्राम देना चाहिए। इसके साथ ही सत्य यह है कि मानसिक और बौद्धिक व्यायाम में स्फूर्ति के लिए व्यायाम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, उनके लिए व्यायाम का क्षेत्र अलग है। ऐसे लोगों के लिए यह व्यायाम आगे चलकर पहलवानी का उद्देश्य बन जाता है, ये बोल रहा है। फिर बच्चों देखो गद्यांश का शीर्षक क्या नाम रखे, उसके पाठ का नाम क्या रखेंगे, तो पाठ का नाम रख सकते हैं व्यायाम का महत्व, ठीक है, व्यायाम के महत्व। व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं, तो उहिम खोजबो भाई व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं। देखो व्यायाम
दो प्रकार के होते करके आपको लिख देना है। कहां तक ले लिखना है, इसलिए लिखे चालू करना है, यहां तक ऐसे आना है और यहां तक लिख देना है अतकला। ठीक है, कि व्यायाम दो प्रकार के होते हैं, मानसिक और शारीरिक करके। ठीक है, उत्तर वही मल ढूंढना रही थी ये खर। फिर मानसिक व्यायाम कौन कौन से है भाई, किससे अंग कौन कौन से, मानसिक व्यायाम कौन बोलते, पढ़ना, लिखना, मनन, चिंतन आदि करके लिख देना है बच्चों। फिर पहलवान कौन बनते हैं, जो लोग व्यायाम करते हैं वो पहलवान बनते हैं। फिर व्यायाम क्यों आवश्यक है, शरीर को, ये हमारे स्वस्थ शरीर के लिए, मतलब शरीर को अच्छा रखने के लिए व्यायाम जो है जरूरी है करके आप लोग लिखेंगे। फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न 2 को देखो, अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु तो देख लो बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक, है ना, शासकीय पूर्व, अपने स्कूल का नाम लिख देना यहाँ पर, जिस भी स्कूल से हो बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पर स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब बच्चों ये स्कूल निकल के आने स्कूल में भर्ती हो भी ना तो टीसी लागते, टीसी सुने वही टीसी ला हिंदी में बोलते स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का नियमित छात्र हूँ। लड़का हो तो छात्र लिखना है ना, और लड़की रहोगे तो छात्रा हूं लिखना है। ठीक है, अगर लड़का है होता छात्र और लड़की रही तो छात्रा लिखना है। मेरे पिताजी का यहाँ से दुर्ग के लिए स्थानांतरण हो गया, इस कारण मैं अपने अध्ययन इस विद्यालय में जारी नहीं रख सकता, अतः मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैंने विद्यालय का शुल्क, पुस्तकें आदि जमा कर दी। इस तरीके से पूरे को अच्छे से याद करना है, लिखना है, इस जगह दिनांक डालना है। ठीक है, दिनांक डालना है, और ये जगह क्या डालना है बच्चों, नाम और कक्षा डालना है। ठीक है, आपका नाम और कक्षा डालना है। अब लड़का तो शिष्य और लड़की रहोगे तो बच्चों शिष्या करोगे, शिष्या, ऐसे या की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, लड़का मन शिष्य और लड़की मन का लिखना है, शिष्या लिखना है। फिर ये पेपर में आई और क्या आई, शुल्क माफी वाला, है ना, शुल्क माफी वाला इला भी याद कर लो बच्चों अच्छे से, वैसे लिखना है, शुल्क माफी करना है ना, के लिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निबंध लिखे बर भाई, तो निबंध तो आई बच्चों, निबंध भी अच्छे से याद कर लो, मैं दिखा देता हूँ निबंध, है ना, ये निबंध हो गए। फिर ये काका निबंध है, राष्ट्रीय पर्व मतलब गणतंत्र दिवस पर निबंध, तो प्रस्तावना करके ऐसे रिंग डालना है। फिर गणतंत्र दिवस कबले चालू हुए, कैसे हुए, पूरा चीजें लिखना है ना। फिर ये पर्यावरण के निबंध, पर्यावरण क्या क्या कर सकते हैं, तो पर्यावरण के बारे में इधर, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, तो सब कुछ को बच्चों इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर ले, हाँ वहां इला भेज दहा, तो पूरा नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।